हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जितने आनंदित हैं वो खुशी से ताली बजाएंगे। जितने खुश हैं आनंद के साथ, हृदय के साथ। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और यही एक ऐसा स्थान है जहां पर हम आनंदित हो सकते हैं। जब भी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो हम अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को, अपने रोगों को भूल जाते हैं और खुदा हमें आनंदित करता है। हालेलुया। इसलिए नबी ने भी कहा है कि ये वो स्थान है जहां पर पापी आकर क्या हो जाता है, धर्मी बन जाता है। जहां पर बीमार आकर क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो ये वो महान स्थान है जहां पर परमेश्वर अपना अनुग्रह सभी के ऊपर बनाए रखता है। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आए। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी जिनके पास भी बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आमीन। आमीन। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास करके महान परमेश्वर, आज के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए जो समय तूने हमें दिया प्रभु। खास करके प्रभु तू तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आए पिता। और सब कुछ हो सकता है प्रभु, घरों में बड़े जरूरी काम थे प्रभु, बड़ी जरूरी बातें थी प्रभु, पर फिर भी प्रभु तेरे इन बेटों बेटियों ने प्रभु तेरे वचन को पहल दी है प्रभु, तुझे पहल दी है प्रभु, तुझे आदर दिया है प्रभु। और वो अपने उन सारे कामों को छोड़कर तेरी उपस्थिति में आए मेरे पिता। होने पाए कि आज का वचन हर एक के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए हो प्रभु। ये तेरा वचन हमारी ताड़ना के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी बरकत के लिए हो प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी बड़े आदर भाव के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप पता लग गया भी कलीसिया बैठी थी। तो आज का जो मैं एक विषय लेना चाहता हूं, ये नबी का ही एक संदेश है और निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका पहली आयत हमने पढ़ा है। और इसका जो शीर्षक है यहाँ पर लिखा है, मूसा का अद्भुत सामर्थ को पाना। मूसा का अद्भुत सामर्थ को पाना। और मूसा कौन था, मेरा सवाल है आपके आगे। और हारून कौन था? गॉड ब्लेस यू।
मूसा नबी था और हारून क्या था? हारून याजक था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहाँ पर हम जिस विषय को लेने के लिए जा रहे हैं वो है चरवाहे की लाठी। किसकी? चरवाहे की लाठी। चरवाहे की लाठी। लाठी। चरवाहे की लाठी। क्या हो सकती है चरवाहे की लाठी? बताइए, बताइए। हाँ जी, हाँ। जो लाठी है बाइबल में क्या बयान करती है? ये ताड़ना को बयान करती है, ये वचन को बयान करती है और ये आपको सही सिद्धता में लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो चरवाहे की लाठी ये मेरा एक विषय है। क्या है? चरवाहे की लाठी। और चरवाहा कौन होता है? झुंड का रखवाला, भेड़ों का रखवाला। और जानते हैं ये जो लाठी होती है इसमें एक खास प्रकार की ये लाठी होती है। किसने देखी कभी ऐसी लाठी जो भेड़ों का एक चरवाहा होता है? कैसी होती देखने में? कोई बता सकता है? सीधी होती है, ऐसे टेढ़ी होती है। गॉड ब्लेस यू। ये बिल्कुल सीधी होती है और आगे से टेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है और ये बिल्कुल पूरी तरह से सूखी हुई होती है। क्या होती है? सूखी हुई। ये मैं किसी कारण से आपसे पूछ रहा हूं। ये लाठी बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाती है और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक बार मैंने ये जानवर चराने वाले इनसे एक मैंने सोटीली लाठी ली, वो यहाँ अभी भी पड़ी हुई है। तो भाई प्रेम चोपड़ा एक बार पूछ रहे थे, पास्टर ये डांग यहाँ क्यों रखी हुई है? तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था ये क्यों रखी है। तो मैंने तो किस काम के लिए रखी थी? ये पर्दे जो है इनको साइड में करने के लिए। अब इतना लंबा हाथ नहीं है कि हम ऊपर कर सके, तो वो मैंने इसलिए रख ली। लेकिन खुदा का कोई ना कोई उसके पीछे मकसद होता है। हालेलुया। और वो जो जानवर चराने वाले थे, मैंने उससे पूछा कि आपकी ये लाठी इतनी मजबूत कैसे हो जाती है? तो उन्होंने बताया कि ये लाठी एक जो बांस होता है, बांस है ना, जो लंबे से बैम्बू बांस जो होती हैं, और बांज वृक्ष जिसका जिक्र बाइबल में है, और ये वहां से एक लकड़ी काटी जाती है अच्छी सी मजबूत सी, और उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है, आग में पकाया जाता है और फिर गोबर में रख दिया जाता है, गीले गोबर में, ताकि ये जो लाठी है ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए, इसमें लचक आ जाए और इसके अंदर से ये पूरी तरह से इसका रस जो है वो निकल चुका होता है, ये पूरी तरह से सूख चुकी होती है। ये वो लाठी होती है, यानी कि इसमें जीवन ही होता है। अब देखिए इसमें खास बात क्या होती थी? ये लाठी मुड़ी हुई होती थी। वो आजकल बुजुर्ग लोग पकड़ते हैं लाठी, खूंडी बोलते थे पंजाबी में, है, और उस लाठी को पकड़ते हैं। लेकिन वो लाठी किसके लिए थी? वो तो आजकल एक सहारा बन गई है। लेकिन जिस लाठी की मैं बात कर रहा हूं वो मूसा की लाठी की मैं बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की लाठी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। और वो लाठी क्या करती थी? मूसा एक चरवाहा था, वो भेड़ों को चराता था, और जब भी कोई भेड़ का मेमना जो था, बच्चा था, वो कभी दूर होता था तो वो लाठी मुड़ी हुई उसकी गर्दन में डाल के अपने पास खींच लेता था। ये उसका एक खास मकसद होता था उस लाठी का, कि जो भी भेड़ भागती थी या जो भी मेमना दूर होता था वो उसे उस लाठी से पकड़कर अपने पास खींच लेता था। और एक खास बात और, आज जब मैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था खुदा की ओर से, तो वहां पर जो भेड़ होती है, जब वो एक बच्चे को, एक मेमने को पैदा करती है, तो आप जानते हैं कि वो जो चरवाहा होता है वो उसे हाथ नहीं लगाता था। उसका कारण क्या था कि जब अगर वो पैदा हुए मेमने को अगर उठा लेता था तो उसमें मनुष्य की गंध आ जाती थी, मनुष्य की क्या आ जाती थी? और भेड़ फिर उस मेमने को दूध नहीं पिलाती थी कि इसमें आदमी की गंध आ रही है। तो इसलिए भेड़ उसे, इसलिए उसने वो लाठी रखी हुई थी कि ताकि अगर जब उस मेमने को कहीं भी इधर उधर करना हो तो वो उस लाठी के सिरे से उसे घुमाता था और भेड़ के पास पहुंचाता था।
ताकि वो अपने माँ के दूध को पी सके। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में थोड़ी सी बात देख सकते हैं। अब एक चरवाहा, अब यीशु मसीह ने क्या सिखाया? एक चरवाहा क्या करता है, वो फिर जब देखता कि मेरी गंध जो है वो एक मेमने को उसकी माँ के दूध से वंचित कर सकती है, तो वो क्या करता था, वो फिर भेड़ों के बीच में ही बैठता था, भेड़ों के बीच में ही लेटता था, और भेड़ों के मेमने उसके ऊपर चढ़ते थे, उसके ऊपर कूदते थे, कभी वो उन्हें उठा लेता था, कभी ये करता था, जिससे क्या होता था कि उनकी जो गंध, भेड़ों की गंध होती थी, वो चरवाहे के कपड़ों में समा जाती थी। और फिर उसके बाद वो क्या करता था, उन मेमनों को उठा सकता था। और भेड़ जब उस मेमने को दूध पिलाने के लिए आती थी, फिर उसमें से कोई किसी मनुष्य की गंध नहीं आती थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह, वो यहोवा परमेश्वर, वो खुदा, वो जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो महान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आया। उसे मालूम था कि अगर मैंने मनुष्य के बीच में आना है, अपनी भेड़ों के बीच में आना है, तो मुझे एक चरवाहे के रूप में आना पड़ेगा। और जब वो हमारे बीच में आया तो लिखा वो हमारे ही जैसा बनकर आया। उसका रूप, उसका स्वरूप किसके समान था? हमारे ही समान था, कि वो हमारे बीच में, यानी कि भेड़ों के बीच में एकजुट होकर रह नहीं पाए। हालेलुया। संत यूहन्ना की अंजील, उसमें लिखा है कि वचन जो था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देह धार कर मनुष्यों के बीच में डेरा किया, ताकि वो हमारे जैसा दिखाई दे, वो हमारे जैसा बन गया। हालेलुया। और ये एक चरवाहे और एक भेड़ के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। हालेलुया। और मूसा क्या था? एक चरवाहा था। अब मूसा के बारे में नबी कहता, उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी उसमें? हाँ जी, आप बोलेंगे सभी जिसको मालूम है। हाँ, एक वो हकलाकर बोलता था, और कमजोरी। मूसा के अंदर नबी कहता है सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो उसका गुस्सा था। क्या था? गुस्सा। ये उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब उसने उन वचन की, उन आज्ञाओं की पट्टियों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, तो जब उसने देखा कि इजरायली लोगों ने अपने लिए बछड़ा बना लिया, तो उसने गुस्से में क्या किया? को तोड़ दिया, आज्ञाओं को तोड़ दिया था। हालेलुया। तो नबी कहता है ये उसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। हालेलुया। लेकिन एक चरवाहा जो होता है, नबी कहता है चरवाहे का जीवन एक बड़ा ही सादा, एक बड़ा ही नम्र और एक बड़ा ही दीन जीवन होता है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है मूसा को सबसे पहले खुदा ने क्या दिया? उसके पास क्या था? उसके पास एक लाठी थी। ऐसा ही था, हमने वचन में पढ़ा है। परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने क्या कहा? लाठी है। तो यीशु मसीह ने, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू इसे क्या करे? कहां रख दे? जमीन पर डाल दे, भूमि पर डाल दे। और जब उसने उसे जमीन पर डाला तो वो क्या बन गई? वो सांप बन गई थी। और ये पहला चिन्ह मूसा के लिए था, यानी कि ये पहला आश्चर्यक्रम किसके लिए था? मूसा के लिए। अगर मूसा तू वचन को छोड़ देगा तो ये तेरे लिए क्या बन जाएगा? मौत बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी अगर वचन को छोड़ता है तो वचन उसके लिए मौत बन जाएगा। लेकिन अगर वो वचन को पकड़ के रखता है तो वापस उसके लिए जीवन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भाग गया। क्यों भाग गया? वचन को छोड़ा, वचन को छोड़ा।
तुच्छ जाना छोड़ दिया और भाग गया, और वो उसके लिए क्या बन गई? मौत बन गई, सांप बन गई। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर इसकी पूंछ से पकड़ ले। और जब मूसा ने यहोवा के कहने से उसे पकड़ा तो वो वापस क्या बन गई? लाठी बन गई। वापस वचन, वही आशीष, वही बरकत, वही अनुग्रह, वही कृपा। जब हम वचन से दूर हो जाते हैं, कलाम को छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है? हमारे लिए वो मौत बन जाता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, वहां उसमें लिखा है परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के श्राप। अगर तुम हुक्मों को मानोगे तो ये तुम्हारे लिए आशीष ही आशीष होगी, और अगर तुम हुक्मों को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे लिए श्राप बन जाएंगे। हालेलुया, ऐसा ही है। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो हम वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और नबी कहता है कि मूसा जो पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य में से नम्र मनुष्य था, लेकिन खुदा ने उसकी इस कमजोरी को दूर कर दिया। जब मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु हमारे स्वभाव को बदल देता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और देखिए, मूसा याजक नहीं था, नबी कहता है मूसा नबी था। हालेलुया। और देखिए, पहला आश्चर्यक्रम मूसा के लिए था, उसे वचन सौंपा, जिनको अगर आप छोड़कर चले जाते हैं, वचन को छोड़कर भाग जाते हैं, तो वचन उनके लिए मौत बन जाता है। हालेलुया। अब देखिए, खुदा ने मूसा को लाठी दी, वचन दिया। अब थोड़ा सा हम यूहन्ना की अंजील में जाएंगे, 17 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। संत यूहन्ना की अंजील नया नियम में है, 17 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। अब देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और इस सारा अध्याय की इसका ऊपर हेडिंग क्या है? अपने चेलों के लिए। नहीं, जो सबसे पहला हेडिंग, यीशु की महायाजकीय यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। किसकी? किसके लिए? अपने के लिए। यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। अब दूसरी प्रार्थना किसके लिए है? हेडिंग पढ़िए, अपने चेलों के लिए। किसके लिए है? चेलों के लिए। अपने चेलों के लिए। अब तीसरी प्रार्थना एक और है, सभी विश्वासियों के लिए। सभी विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 प्रार्थना की है। उसने 3 बार खुदा के आगे दुआ की है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए दुआ की, महायाजकीय प्रार्थना। फिर उसके बाद उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। उसके बाद तीसरी प्रार्थना विश्वासियों के, चर्च के लिए की। किसके लिए की? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। अब कलीसिया के लिए जो प्रार्थना, इसको थोड़ा पढ़ेंगे 6 और 7 आयत। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। अब यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों के ऊपर, यानी कि प्रेरितों के ऊपर, चेलों के ऊपर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। यानी कि जो खास लोग, जो चरवाहे थे, वो यीशु मसीह को किसने दिए? स्वर्गीय पिता ने दिए। और यीशु मसीह अब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किनके लिए? अपने चेलों के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने पास्टरों के लिए, जो उसने नियुक्त किए हैं, उनके लिए वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो तो तेरे थे, परंतु तूने उन्हें मुझे दिया। उन्हें मुझे दिया। पढ़िए, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। और उन्होंने तेरे वचन को क्या कर लिया है? मान लिया है। हाँ जी। अब वे जान गए हैं, हाँ जी, कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, वह सब तेरी ओर से है। और अब उन्होंने ये मान लिया है कि जो कुछ तूने दिया है वो सब तेरी ओर से है। ये चरवाहों को खुदा ने अपना वचन दिया, लाठी दी। हालेलुया। अब उनकी आगे वो किसको दे रहे हैं? अब इसको पढ़िए आप, 17 आयत
20 आयत पढ़ेंगे इसकी। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, अब यीशु मसीह कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए बेनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी हाँ। जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। अब मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए वचन कहां से आ रहा है, एक चरवाहे की ओर से, एक पास्टर की ओर से। हालेलुया। और दूसरा तरीका नहीं है जहां पर जो खुदा ने हमें बताया है, क्योंकि उसने नियुक्त किया है। आप मूसा के बारे में ध्यान दीजिए, नबी कहता है यहाँ पर मूसा याजक नहीं था, मूसा नबी था। और देखिए याजक कौन था? याजक तो हारून था, और हारून के लिए मूसा परमेश्वर के तुल्य था। हारून के लिए जो मूसा था वो किसके समान था? परमेश्वर के समान था। मूसा हारून को बातें बताता था और हारून आगे कलीसिया को बताता था। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं गिनती की किताब 16 अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर अब क्या है, खुदा ने अपने लिए चरवाहों को नियुक्त करता है और उन्हें जगत की नींव से ही पहले से ठहराया हुआ होता है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर और फिर उन्हें खुदा क्या करता है, उन्हें वचन रूपी लाठी देता है, छड़ी देता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए गिनती की किताब 16:1। कोरे जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और येसार का पुत्र था, वे एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अब देखिए यहाँ पर कोरह, दातान और अबीराम, इनके बारे में नबी बता रहा है। अब यहाँ पर ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो ये भी लेवी के घराने से हैं। और ये यहाँ पर लिखा है, पहली आयत पढ़िए इसको दोबारा। कोरे जो लेवी का पोता, कहात का पोता, किसका? कोरे किसका पोता? लेवी का। हाँ जी पढ़िए। कहात का पोता और कहात का पोता और इसहार का पुत्र था। हाँ पढ़िए। वह अभी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। अब इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने उनको 250 मनुष्यों को मंडली में से अपने साथ मिला लिया। ध्यान से सुनिए आज का वचन, और ये वचन आज का ये बड़ा ही खास वचन है हमारी ताड़ना के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारी बुद्धि के लिए। हालेलुया। और खास करके हमारी अगुवाई के लिए। हालेलुया। अब इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभाप्रद और नामी थे, उनको संग लिया और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अब कहां से उठ खड़े हुए? आज का वचन थोड़ा सख्त है, थोड़ा लेकिन किन के लिए? जिनके अंदर कोई जख्म नहीं है। ये नमक के समान है, जहां जख्म नहीं वहां कोई जलन नहीं। हालेलुया। और आज आपने सिर्फ इस वचन को ग्रहण करना है, ध्यान से सुनना है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोरह, दातान, अबीराम, नबी कहता है ये जबरदस्ती पास्टर बनने पर लगे थे। क्या उन्होंने सवाल किया? आगे इसको थोड़ा पढ़िए। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हाँ पढ़िए। और उनसे कहने लगे, हाँ जी, तुमने बहुत किया, अब बस करो। और ये मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब क्या करो? बस करो। पढ़िए। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य क्या है? पवित्र है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य क्या है? पवित्र है। अब ये बात कौन कह रहा है? क्या वैसे नहीं पता था मंडली को कि हम पवित्र हैं? पता था।
क्या खुदा आपकी दुआ नहीं सुनता है? क्या यहाँ पर बैठे हुए एक एक जन की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नहीं सुनता? क्या वो जवाब नहीं देता? तो क्या आपको पता नहीं है कि प्रभु मेरी दुआ सुनता है? पता है ना? तो अगर मैं कहूं अरे आपको नहीं पता है आपकी दुआ खुदा सुनता है या नहीं सुनता है, अगर ये बात मैं आपको बताऊं तो फिर तो आपको नहीं पता है। पता है ना? तो यहाँ पर ये कोरे, दाथान, अबीराम ये क्या कर रहे हैं? अरे हम सारे ही पवित्र हैं। हम सारे क्या हैं? पवित्र हैं। क्या हमारी खुदा नहीं सुनता? क्या हम परमेश्वर के आगे अपने अपने पात्रों में, धूपदानी के पात्रों में हम परमेश्वर को धूप नहीं दे सकते? हमारे पास भी यह अधिकार है। ये कोरे, दाथान, अबीराम मंडली से कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िए आगे इसको। और यहोवा उनके मध्य में रहता है। और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे? इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? अब ये सवाल कौन उठा रहा है भाई? ये कोरे, दाथान, अबीराम, ये नबी कहता है ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो क्या करता है? हमें वचन के खिलाफ खड़ा करता है। अब मूसा और हारून किसने खड़े किए थे? यहोवा परमेश्वर ने खड़े किए। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून के लिए परमेश्वर के समान है। और हारून क्या था? हारून एक याजक था जो यहोवा परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक पवित्र जन था। हालेलुया। परंतु सभा में, मंडली में से ये तीन व्यक्तियों ने खड़ी होकर उन्हें कहा कि तुम ही अपने आप को ऊंचा बनाती हो, तुम ही क्या इस पद के लिए योग्य हो? क्या हम इसके लिए योग्य नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये आज ना बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी जगहों में ऐसा हो रहा है। और ये कोरे, दाथान, अबीराम एक स्पिरिट है। ध्यान रखना इस बात को। ये एक आत्मा है जो हमेशा कोई ना कोई बात लेकर आपको उकसाता रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पर इन्होंने मूसा के खिलाफ और हारून के खिलाफ ये बातें की, और ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। वो उनसे वैसा नहीं, झुक गया, कोई बात नहीं जैसा आप कहते हो। वो झुक गया, दीन हो गया, नम्र हो गया, और उसने मंडली से कहा कि सवेरे यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है। ये फैसला कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। ये फैसला खुदा का है, जिसने खड़ा किया वो बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि यहाँ पर ये तीन व्यक्ति खड़े हो गए और इन्होंने अपने आप को मूसा के स्थान पर रखना चाहा। अगर स्पष्ट बात कहूं तो वो कहते हैं हम पास्टर बनेंगे भाई। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जबरदस्ती पास्टर बनना चाहते हैं, जबकि खुदा की इसमें कोई बुलाहट नहीं है। हालेलुया। और देखिए वो कैसे बनते हैं। अब उन्होंने भी घर में हो सकता है पहले प्लानिंग की हो। मूसा ने, कोरे ने, दाथान और अबीराम ने, अरे तुझे मालूम है रात को मुझे स्वप्न आया, मैं वहां प्रचार कर रहा हूं, मैं वहां चर्च में ये कर रहा हूं, मैंने दुआ की, अरे मुझे तो खुदा की सेवा करनी चाहिए, उसने मुझे चुन लिया है। अब एक स्वप्न ने ही बता दिया। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर बन चुके हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए उनका क्या होता है, मुझे रात को स्वप्न आया, प्रभु ने मुझसे बात की, अरे तू वहां पर जा, वहां जाकर 2-4 लोगों को संदेश सुना। अच्छा मुझे ये स्वप्न आया, प्रभु ने बात की, और दूसरे दिन वो बताना शुरू कर देगा कि मैं पास्टर बन गया हूं, मुझे स्वप्न आया है। अब देखिए यहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूं आदि आदि, और पास्टर बनने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि मुझे खुदा ने चुन लिया है। हालेलुया। फिर 2 दिन लोगों को उनके लिए जब प्रार्थना कर दी,
तो लोग चंगे हो गए। अच्छा, मैंने दुआ की, वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब एक बहन पर दुआ की, वो ठीक हो गई। तीसरे भाई पर दुआ की, वो ठीक हो गए। वो 2-3 लोगों के ऊपर जब प्रार्थना करता है और वो कहता है अब मैं पास्टर बन गया हूं, वो इस पास्टर शब्द को बड़े ही होले से लेते हैं, हल्के से लेते हैं। हालेलुया। और खुदा जिसे लाठी देता है उसे ही वो नियुक्त करता है, उसे ही वो प्रमाणित करके भी बताता है। हालेलुया। अब देखिए, 2-3 लोगों के ऊपर प्रार्थना कर दी, 2-3 लोगों को गवाही बता दी, और अगर उनमें से लोग चंगे हो गए तो वो कहते बस मैं बन गया। आमीन। क्या बन गया? मैं पास्टर बन गया, ये तो मेरी सेवा है, ये तो मैंने दुआ की, वो बीमार चंगा हो गया। अरे ये तो मरकुस 16 अध्याय पूरा हुआ। वहां क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। वहां ये नहीं लिखा पास्टरों के साथ ये चिन्ह होंगे, वहां लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। मेरा नाम लेकर बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह किसके साथ है? ये सभी के साथ है। ये बहनों के भी साथ है, भाइयों के भी साथ है। अगर आप विश्वास करती हैं, बहनें विश्वास करती हैं कि मैंने अपनी बहन के लिए दुआ की तो वो चंगी हो गई। नबी बताता है कि उसके पास एक औरत थी जिसकी बहन को कैंसर था, और उसने रुमाल पर प्रार्थना की, और वो रुमाल लेकर जाकर उसने बड़े विश्वास के साथ अपनी बहन के ऊपर रख दिया। अब नबी खुद तो नहीं क्या रखने के लिए, उसने ये तो नहीं कहा नबी ने भी, या मैंने रखा भाई, तो वो तो उस बहन ने रखा और वो चंगी हो गई। आज नबी कहता है कि आज लोग इसी भ्रम में हैं, इसी वहम में हैं, और वो छोटी छोटी बात अगर जिंदगी में हो जाती है तो वो अपने आप को बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी सेवकाई को पहचानते नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, बहुत सारे लोग, आप भी मेरे भाई बहन बैठे हुए यहाँ पर कलीसिया के, तो आपने दुआ की होगी जरूर किसी ना किसी के लिए। सिस्टर रीता यहाँ बैठे हैं, आर्मी में जहाँ ये ड्यूटी करते हैं, इन्होंने वहां एक बहन के लिए दुआ की तो वो बहन चंगी होगी। तो अब वो क्या पास्टर बन जाए? बताइए। अगर भाई चोपड़ा ने उस बहन के लिए दुआ की सुंदर नगर में, तो वो चंगी हो गई, तो क्या भाई पास्टर बन जाए? या आप में से कोई ऐसा करे तो क्या आप अपने आप को अलग कर लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हमें तो अपनी सेवा को पहचानना होता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी का एक संदेश है, परमेश्वर की सेवा उसकी मर्जी के बगैर करना। वो सेवा कबूल करते सेवा ही है। पौलुस क्या कर रहा था? वो सेवा ही तो कर रहा था। और पहले सेवा कौन सी थी? वो कलीसिया के भाई बहनों को पकड़ता जेल में डाला। वो तो मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, ये भी तो सेवा ही थी। तो क्या वो असल सेवा थी? वो असल सेवा नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। अब 2-3 लोग चंगे हो गए और उनके घर में उन्होंने क्या दिया? भाई जी आकर दुआ कीजिए। भाई जी चले गए, दुआ कर दी, वो चंगे हो गए। जब उनके घर में शिफा आ गई, चंगाई आ गई, और वो कहने लगे अच्छा अब तो मुझे लगता है अपने पास्टर से ना थोड़ा अलग होना पड़ेगा, अब तो मेरे पास भी सामर्थ आ गया, मैं भी तो पवित्र हूँ, मैंने भी तो दुआ की है, मैंने भी तो प्रार्थना किया, और वो चंगे हो गए हैं। अब मुझे अलग हो जाना चाहिए, मुझे अपने चर्च लगाना चाहिए। ऐसा ये किसका विचार है? ये कोरे दाथान अभिराम का स्पिरिट है। किसका स्पिरिट है? किसका आत्मा? ये कोरे और दाथान का है। ये उन दोनों का वो स्पिरिट है, आत्मा है जो काम करता है। हालेलुया। और देखिए, और वो चंगे हो गए तो अपने पास्टर को, अपने आप को पास्टर समझ लिया, 2-4-5 मैसेज पढ़ लिए, तो हम तो प्रचारक हैं, हम भी प्रचार कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, नबी ने कहा जरूर आप अपने घर में भी एक प्रचारक हैं, आप अपने घर में एक पास्टर हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पास्टर हैं। घर एक छोटा चर्च है, मालूम है? आपका घर एक छोटा चर्च है।
और उस चर्च के मुखिया आप हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाना है बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, चर्च में किस वक्त सही समय पर जाना है। ये सब बातें किसने सिखानी है? ये माता पिता ने सिखानी है। हालेलुया। और सब छोटे छोटे परिवार मिलकर एक बड़ा परिवार बनता है जब वो चर्च में आते हैं। हालेलुया। वहां पर खुदा ने एक निगहबान ठहराया होता है और हमें उसकी अगुवाई में चलना होता है, तभी हम बरकत पा सकते हैं, तभी हम अपनी चंगाई को पा सकते हैं। वरना अगर हम वहां भी आकर अपने आप को अलग समझे, अपने आप को ऐसा समझे कि हम पास्टर के खिलाफ हैं, कभी बरकत नहीं पाएंगे, कभी आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। और देखिए वो अपने आप को नबी कहता है पास्टर समझने लगे और वो पास्टर भी आकर समझाने लग पड़ते हैं। फिर पास्टर ही बचने नहीं आता है, पास्टर जी ऐसे नहीं ऐसे है, ये देखो यहाँ लिखा ये लिखा, और ऐसी ऐसी बातें कि तुझे तो अकल चाहिए, तुझे समझ चाहिए। 2-4 मैसेज पढ़कर अपने आप को पास्टर बना लिया और पास्टर से ही जाकर बहस करनी शुरू कर दी। आज ऐसा बहुत सारी चर्चेस में हो रहा है, बहुत सारी चर्चेस में हो रहा है, खास करके एंड टाइम मैसेज चर्चेस में, क्योंकि वहां जो पहले शिक्षा दी गई थी वो पता क्या शिक्षा थी? आप सभी उकाब हो। ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझना है। उकाब परमेश्वर को बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। अब अगर उकाब है तो उसके बच्चे क्या होंगे? उकाब ही होंगे ना, ऐसा ही है। तो अगर यहोवा परमेश्वर उकाब है और उसके बच्चे भी क्या हैं? और जो पहली शिक्षा थी, पहले क्या सिखाया गया? हम सभी उकाब हैं, आसमानों में उड़ने वाले, आसमानों में उड़ने वाले। पर नबी कहता है उकाब 40 प्रकार की किस्मों के होते हैं। कितनी प्रकार के? 40 प्रकार। अभी वो एक एलोवेरा आती है ना, जो जड़ी बूटी जो है एलोवेरा, और लोगों को पता नहीं लगता ये असली कौन सी है या नकली कौन सी। उसमें बहुत सारी वैरायटी है, कुछ खाने वाली है, कुछ लगाने वाली है, कुछ इस्तेमाल करने वाली है, और लोगों को पता नहीं, वो सभी को कहते हैं ये एलोवेरा ही है। अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनको शायद ज्यादा पता होगा, भाई अमरनाथ जी हैं, इन्हें मालूम होगा कितनी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में। तो हम सभी क्या है? उकाब है। तो उकाब हमेशा पुलपिट पे बैठता है, ये सिखाया गया था। उकाब कहां बैठता है? पुलपिट पे बैठता है भाई, यानी कि वो पास्टर ही बनेगा। तो जो 5 प्रकार की सेवा है वो कहां गई? वो 5 प्रकार की बाकी सेवा कहां गई? चर्च में शिक्षक कहां गया? चर्च में नबी कहां गया? चर्च में उपदेशक कहां गया? चर्च में वो कहां गए? हालेलुया। एल्डर कहां गए? डीकन्स कहां गए? खाना बनाने वाले कहां गए? साउंड वाले कहां गए? जो मैटिंग करते हैं वो कहां गए? ये सब किसकी सेवा है बताइए? कलीसिया की। ये कलीसिया में से है। हालेलुया। और देखिए यहां पर वो ऐसा कहते हैं, हम भी तो प्रार्थना कर लेते हैं, हम भी तो पवित्र हैं, हम भी तो कलीसिया चला सकते हैं। ये कौन सा आत्मा है? नबी कहता है ये कोरे और दाथान वाला आत्मा है। हालेलुया। जो आपको कमजोर करता है। अब देखिए अपनी ही मर्जी करने वाला आत्मा, ये वो आत्मा है जो अपनी मन मर्जी करता है। कोरे दाथान का आत्मा, पर ये भी लेवी के गोत्र में से थे। अब देखें मूल रूप से हम सभी ने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, सभी ने उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मुक्तिदाता स्वीकार किया, हम सभी के पाप क्षमा हुए। पर लेवी का घराना या याजक ये खास होते हैं। मैंने भी खुदा के आगे घुटने टेके, मैंने भी पश्चाताप किया, मैंने भी उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, मेरे भी पाप यीशु मसीह के नाम में माफ हुए हैं जैसे आपके हुए हैं। लेकिन जो नबी कहता है लेवी का घराना जो एक याजक है वो एक खास है, वो भी उन्हीं भाइयों में से था, उन्हीं में से था।
कोरे, दातान, अबीराम और मूसा और हारून ये एक ही मंडली में थे, लेकिन उनमें से खुदा ने हारून को और मूसा को खास करके चुना हुआ था। तो हमें ग्रहण करना होता है ना। फौज में स्कूल में देखिए बच्चे पढ़ते हैं ना एक क्लास में, उन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो कोई कर्नल बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। क्लास एक ही है, ऐसा ही होता है, क्लास एक ही होती है। उन्हीं में से कुछ बच्चे रेडी लगा रहे होते हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे होते हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई सभी ने सेम ही की है। वैसे ही चर्च है, कलीसिया है, वचन एक ही है। और आप में से किसी ने पास्टर बनना है, किसी ने एल्डर बनना है, किसी ने डीकन बनना है, किसी ने नई सेवा करनी है, किसी ने कुछ करना है, और हमें इन बातों को ग्रहण करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जिससे खुदा चाहता है वो उसे आगे ले आता है। इसमें किसी की कोई मर्जी नहीं चलती है, किसी की भी मर्जी नहीं चलती है, मेरी भी नहीं चलेगी। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर जो वो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर ने ही सिद्ध करने को कहा। अब देखिए यहाँ पर जब ये बात उनकी उस मंडली में ये बात उठ गई, कौन सिद्ध है? हम सभी सिद्ध हैं भाई। ये मूसा और हारून ये कोई स्पेशल नहीं है, ये कोई खास नहीं है। हम भी खास है, हम भी स्पेशल है, हमें भी पवित्रता ही है। हम भी दुआ करते हैं, प्रार्थना में उत्तर आता है। वो सब बातें यहाँ के बीच में आ गई। अब खुदा आ गया। कौन आ गया? अब यहोवा आ गया और उसने कहा मैं सिद्ध करके बताऊंगा कौन मेरा है और कौन नहीं है। अब खुदा ने यहां पर एक क्या रख दिया? उसने एक नमूना दे दिया, उसने एक बात रख दी। उसने मूसा से कहा मूसा अब तू क्या करे? परमेश्वर ने मूसा से कहा उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले ले। बड़े गौर से सुनने वाली बात है। बात किसकी? चरवाहे की लाठी की है। और लाठी किसके पास आती है? किसकी लाठी है? जो खुदा की लाठी है। आपने इस बात को समझना है। अब देखिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू ऐसा कर, ले ये जितने भी गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं या इनमें से जो भी है, तू उनके प्रधानों से उनकी एक एक लाठी ले ले और उस हर एक लाठी के ऊपर क्या लिख दे? उनका प्रधानों का नाम लिख दे। हालेलुया। और कितनी लाठियां ली? 12 लाठियां ली। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा अब तू इन 12 लाठियों को लेकर साक्षी के तंबू में वहां अति पवित्र स्थान में रख दे और मैं सिद्ध करूंगा कि कौन मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको निकालिए, गिनती की किताब 17 अध्याय और पहली आयत से पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। अब उसने क्या हुक्म दिया कि इस्राएलियों के प्रधानों के पूर्वजों के अनुसार एक एक लाठी ले ले। अब वो लाठी लेकर उसने क्या करना था? अब देखिए ये लाठी का क्या काम था। नबी कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन पर उनके नाम लिख दे। क्या कर दे? नाम लिख दे। हर एक छड़ी के ऊपर उनके नाम लिख दे। हालेलुया, हालेलुया। छड़ियों के ऊपर उनके प्रधानों के नाम लिख दे। अब छड़ियों के ऊपर नाम लिख दिए मूसा ने। अब आगे देखिए, मूसा की नबी कहता है और एक एक छड़ी ले उन पर उनके नाम लिख। मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी थी, यानी कि मूसा परमेश्वर के तुल्य था। अब ध्यान दीजिए, इस लाठी से लाल समुद्र को 2 भाग किया गया था। इस लाठी से
समुद्र को दो भाग किया गया था। इस लाठी को चट्टान पर मारा गया तो उसमें से पानी निकला था, जिसे 20 लाख लोगों की भीड़ ने पानी को पिया था। हालेलुया। और नबी कहता है, और इसे कहते हैं चरवाहे की लाठी। हालेलुया। ये चरवाहे की लाठी बहुत बड़े बड़े काम करती है। असल में वचन बहुत बड़े बड़े काम करता है। समुद्र को भी दो भाग कर देता है, चट्टान में से पानी निकालने की सामर्थ रखता है, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अब देखिए, चरवाहे, परमेश्वर चरवाहे में अपने आप को प्रकट करता है या पेश करता है। किसके अंदर? चरवाहे के अंदर। हालेलुया। अब ध्यान दें, लाठियों पर एक एक गोत्र के प्रधानों के अनुसार नाम लिखेंगे। ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? सवाल है भाई। वो क्या बताना चाहता था कि जो अपनी मर्जी से, जबरदस्ती से चरवाहे बनना चाहते हैं, मैं उन्हें बता सकूं कि वो कौन है जो मेरे नजदीक आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और मूसा ने छड़ियों पर नाम लिख दिए, जो कि 12 छड़ियां या 12 लाठियां थी। अब ध्यान से सुनिए, सभी को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। बड़े ध्यान से, गौर से सुनना अपने वचन को। और देखिए, हारून की लाठी पर लेवियों का नाम, उसके गोत्र के अनुसार, लेवी का जो गोत्र था उसके अनुसार उसकी लाठी पर हारून का नाम लिख दिया। हालेलुया। और जिस छड़ी को परमेश्वर ने कहा, और जिस छड़ी को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी पर क्या आ जाएगा? उसमें कलियां लगेंगी, उसमें फल लगेंगे, और उसमें नई नई टहनियां निकलेंगी, और उसमें क्या आ जाएगा? उसमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसमें क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा। ये परमेश्वर ने वहां पर एक कमिटमेंट दी है, एक उसने बताया है कि किस प्रकार से मैं काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। और देखिए, और जब मूसा ने अति पवित्र स्थान में उन छड़ियों को, लाठियों को रख दिया, और जब सुबह उन्हें उठाया गया तो नबी कहता है, तो हारून की लाठी में जीवन आ चुका था। नबी कहता है, हारून की जो लाठी थी उसमें क्या आ चुका था? लेकिन वो तो लाठियां पूरी तरह से सूखी हुई थी। मैंने जैसे बताया था ना कि वो कैसे मजबूत लाठी करते हैं, उसे पहले आग में पकाते हैं और उसे गोबर में रखते हैं ताकि लचक आ जाए, अंदर से सारा रस सूख जाता है। लेकिन ये सूखी हुई लकड़ियां, ये सूखी हुई लाठियां, ये सूखी हुई छड़ियां जब अति पवित्र स्थान में गई तो लिखा है, हारून की छड़ी में क्या आ गया? जीवन आ गया था। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा कि वो अंकुरित ही नहीं हुई, उसको कलियां भी निकल आई थी, और कलियां ही नहीं, उनमें फूल भी लगे, और फूल ही नहीं, उनमें बादाम भी लगे थे, और बादाम ही नहीं, और नबी कहता है पके हुए बादाम लगे थे। कच्चे बादाम नहीं थे, पके हुए बादाम लगे थे। हालेलुया। और ये सिर्फ हारून की छड़ी में हुआ था, क्योंकि हारून कौन था? वो याजक था, वो एक पास्टर था, वो एक सेवादार था। हालेलुया। और हारून की छड़ी में क्या आ गई? कलियां, फल, फूल और पके हुए बादाम, राइप आलमंड लग चुके थे में, बिल्कुल में तेल भरा हुआ था। यानी कि उस लकड़ी का तो तेल सूख चुका था, अब उसमें तेल कैसे आ गया? ये खुदा की उपस्थिति थी, उसकी हजूरी थी। हालेलुया। और देखिए, ये बताने के लिए कि एक सेवकाई एक फल होता है। बादाम क्यों लगे? कि एक सेवकाई एक फल होता है। और देखिए, मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि हम आने वाले, हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग हैं जिनके लिए संदेश, ये वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें इस प्रचार को सुनते हैं, तो वो भी इस बात को ग्रहण करें, ध्यान से सुने
ताकि एक एक शब्द जो है उनके हृदय में जाने पाए। हालेलुया। तो नबी कहता है मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं समझा रहा हूँ जो जबरदस्ती सेवा करते हैं उनकी सेवकाई में कोई फल नहीं आता है। वहां अति पवित्र स्थान में खुदा ने तो ये बताना था कि कौन मेरा है, उसी की लकड़ी में फल लगेंगे, उसी की लाठी में फल लगेंगे। हालेलुया। और बाकी की लाठियां खुदा की उपस्थिति में आने पर भी सूखी हुई थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा के भवन में आते हैं पर फिर भी सूखे ही रहते हैं। वो क्यों सूखे रहते हैं? वो खुदा को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं करते, अपने आप को दीन नहीं करते, अपने आप को नम्र नहीं करते, अपने आप को पश्चाताप में लेकर नहीं आते हैं। तो नबी कहता है ऐसों का जीवन हमेशा सूखा रहता है, कोई फल प्रकट नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए 3 साल के अंदर नबी कहता है 3 साल के अंदर एक सेवकाई प्रमाणित हो जाती है। आपकी सेवा पता लग जाती है 3 साल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर हमेशा 3 में काम सिद्ध करता है। एक दुकानदारी के मामले में भी देखिए, पहले साल कहते हैं खट्टी, दूसरे साल बट्टी, तीसरे साल खट्टी, है ना। पहले दुकान होती है ना हट्टी, ये दुकान है भाई, और उसमें दूसरे साल क्या होती है वटी, पैसा इकट्ठा करना होता है, जोड़ना होता है। किसके लिए? ताकि व्यापार को और आगे बढ़ा सके। और जब पैसा जुड़ता है तो तीसरे साल में जाकर खट्टी यानी कि आपकी कमाई आनी शुरू होती है। इसी प्रकार से एक सेवकाई होती है, पर इसे व्यापार से मत जोड़ना। सेवकाई को उसे व्यापार से मत जोड़ लेना। ये तो मैंने आपको एक सिंपल साधारण उदाहरण बताई है कि ऐसे होता है। तो खुदा आपकी सेवकाई को 3 साल में प्रमाणित करता है। आप कहां थे, कहां पहुंच गए, ये खुदा बताता है। आपका स्थान क्या था, अब आप कौन से स्थान पे आ गए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए 3 साल के अंदर कोई भी सेवकाई प्रमाणित होती है, ये परमेश्वर करता है, या तो साबित करता है या फिर उसे नष्ट कर देता है। हालेलुया। और नबी कहता है कि ये कई पास्टर, कई एल्डर, कई डीकन चर्चेस में 10-10, 15-15 साल वो सॉन्ग लीडर करते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई फल प्रकट नहीं होता है। क्या होता है 10-10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन उनके, मैंने बहुत सारे देखे ऐसे लोग, बहुत सारे देखे हैं, वो कहते हैं हम 10 साल से चर्च लगा रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं, फलानी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में कोई फल प्रकट नहीं हो रहा। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है फल आपकी सेवकाई की पहचान है। फल क्या है? वो आपकी, अब देखिए, अब ये सेवकाई जरूरी नहीं कि ये पुलपिट वाली सेवा है या सॉन्ग लीडर की सेवा है, या ये चर्च में बहुत सारी सेवाएं होती हैं। बर्तन मांजने की भी एक सेवा होती है, और मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि बहुत सारी बहनें जो बर्तन की सेवा करती हैं और उन्हें हमेशा बरकत ही पाई है, उन्हें हमेशा आशीष ही पाई है। और ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवकाई है। इसके लिए भी तो हमें तैयार रहना चाहिए, इसके लिए भी तो हमारे हृदय उमड़नी चाहिए। कभी हमें होड़ लगी है, नहीं बहन आज आपका नाम जरूर लिया है, लेकिन आप आज बैठो, आराम करो, आज मैं ये सेवा करती हूँ। या कोई भाई कह सकता है अरे आज ये मैट्रिक इन्होंने किया, नहीं बहन भाई आप रहने दो, आज मैं करूंगा। कभी ऐसा मन में आया? होता क्या है, अच्छा फलानी भैन ड्यूटी लगी है, बाकी भैन साइड पे उन्हें मारना, देखो कि इशारा ना मार देना कि माड़ी मदद करा दो, है ना। देखना ही नहीं है। ये आपका घर नहीं है, ये चर्च है, खुदा का भवन है। यहाँ पर खुदा आपके एक एक काम पर नजर टिकाए होता है, वो देखना होता है। फिर चाहे आप चर्च के इस कोने में हो, चाहे उस कोने में हो, चाहे आप आगे हो, चाहे आप पीछे हो, खुदा हर जगह आपकी सेवा को देख रहा होता है। बताइए कि नहीं देख रहा होता है? देख रहा होता है ना। तो फिर हमें, हमारे मन में हमेशा ये नहीं होना चाहिए
आज मैं भी तो ये सेवा करके देखूं, आज मेरे मन में भी ये बात आए, क्या हमें बरकत की आशीष की जरूरत नहीं है? या जिन बहनों के नाम लिए जाते हैं, बोले जाते हैं, बस उन्हीं की ड्यूटी है, क्या बाकी नहीं है? बाकियों के हाथ नहीं कांप रहे? उनको भी थोड़ा करना चाहिए, है ना? मन से आवाज आए, जबरदस्ती नहीं, है ना? ये तो मैं तो आपको बस उभार रहा हूं भाई, बता रहा हूं, खुदा बरकत देता है। ये तो आपके हृदय से होना चाहिए, नबी कहता है, और जो हृदय से काम होता है वही आशीषित होता है, वही बरकत पाता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, नबी कहता फल आपकी सेवकाई की पहचान है। मेहनत करनी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, दुख झेलने पड़ते हैं, तंगी सहनी पड़ती है, रात भर कलीसिया के लिए दुआ करनी पड़ती है, और अपनों ही की बातों को सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर सेवा होती है। तो सेवा को हमने समझा क्या है? भी चर्च में आए, लीड कर लिया, प्रचार कर लिया, साउंड सिस्टम चला दिया, ये करे, बस हाजिरी लगी आत्मा की, अब 6 दिन मस्त, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई अब वो बात नहीं है। नबी कहते हैं सेवा एक बोझ है, सेवा एक बोझ है, बोझ, और ये बोझ के साथ होनी चाहिए, हमें चिंता होनी चाहिए। अरे नहीं भाई, चर्च में फलाना काम, खुदा का चर्च है, खुदा का काम पेंडिंग है, मुझे ही वो करना है। और ये बात किसी एक व्यक्ति के हृदय में ना हो, हर एक के मन में ये बात होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर गिलास पड़ा है तो अच्छा ये तो भाई डैडी की ड्यूटी है, वही गिलास उठाएगा, अब दूसरा देखे शायद, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ा रहने दो, वो भाई उसको नहीं क्या खुदा प्रेरणा करता कि मैं ही उठा के साइड में रख दूं, है ना? रास्ते में गाड़ी कोई या स्कूटर या मोटरसाइकिल या कोई ऐसा टेढ़ा खड़ा है, तो क्या उसे सीधा करना हम सभी का फर्ज नहीं है? अगर बाहर जूते बेतरतीब पड़े हुए हैं, तो क्या हम में से किसी का फर्ज नहीं है कि हम ही उसे सीधा कर दें? एक ऐसा स्थान है ना जहां पर लोग तो बड़े बड़े अमीर लोग, मैं तो कहता हूं हम तो खुदा की कृपा से सब कुछ है ना, तो वहां बड़े बड़े अमीर लोग वो कहते हैं हमें जोड़ों की सेवा चाहिए। तो आप बताइए, ये सबसे सोचते की सेवा ऐसी है, लेकिन लोग जो सही लोग, चाहे वो जैसे मर्जी है, पर कौन सी सेवा करते हैं? वो तो नहीं कहते अच्छा पाठी साहब या फलाने जी, पास्टर जी आप नीचे उतर आओ, यहां से हम सेवा देते हैं, ऐसा कहते हैं? वो नहीं कहते। उनका अपना एक कानून है, और सबसे बड़ा कानून बाइबल है, ये खुदा का वचन है। हालेलुया। सबसे बड़ा कानून जो है ना, खुदा का वचन है, जो उसकी दुल्हन के पास है। और पूरा किसने करना है? ये आपने जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बाहर के लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है जो विश्वास में नहीं है, ये आपने पूरा करना है, आपने देखना है, ये आपकी सेवा है, ये आपको ही करना पड़ेगा। नबी ने कहता, मैं संदेश में भी पढ़ा दूंगा इस बात को, नबी ने कोड दिया हुआ है, ये जिम्मेवारी कलीसिया की है, पास्टर की नहीं है, ये कलीसिया की जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब देखिए, अब ये कौन है? दथान अबीराम, इनकी जो टहनियां थी वो सूखी थी, कोई फल नहीं था, कोई जीवन नहीं था। और देखिए, अपना घर तो बदल नहीं पाए, परिवार बदल नहीं पाए, भाई बदल नहीं पाए, कोई जीवन बदला नहीं, किसी को गवाही नहीं दी, किसी को खुदा के भवन में लेकर नहीं आए, कोई फल नहीं, कोई आत्मिकता नहीं, कोई तरक्की नहीं, और बड़े बड़े दावे कर दिए। हम भी ये करने के योग्य हैं, हम भी पवित्र हैं। क्या ये सारा अधिकार मूसा के पास है? क्या ये सारी मर्जी मूसा की, हारून की चलेगी? हमारी कोई मर्जी नहीं है, नहीं चलेगी मर्जी, वहां सिर्फ जो ठहराए उन्हीं की मर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, और खुदा खुद प्रमाणित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, दावे बड़े बड़े, ज्ञान बड़ा बड़ा, बातें बड़ी बड़ी। 3 साल तक परमेश्वर आपकी सेवा को बता देगा, वो 3 साल में ही बता देगा कि आपकी सेवा क्या थी। हालेलुया। ये आप ये मत सोचना कि ये मैंने खुद तैयार किया, ये खुदा के वचन में से ही मैंने पढ़ा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आप कहां थे और कहां पहुंच गए? ध्यान दें, ये ऐसे ही है, जब लाठियां लाई गई तो परमेश्वर ने मूसा से कहा उनको उनकी लाठियां जिस की है वापस कर दे। तो जब उन्हें वापस लाठियां की गई तो हारून की जो लाठी थी उसमें तो जीवन आ चुका था, उसमें पत्ते आ चुके थे, फल लग चुके थे, फूल आ चुके थे, बादाम लग चुके थे, लेकिन बाकियों की लाठियां कैसी थी? सूखी हुई, कोई जीवन नहीं था, कोई वो सेवकाई नहीं थी, जबरदस्ती की सेवकाई। नबी कहता है जबरदस्ती पास्टर बनना, जबरदस्ती सेवा करनी। हालेलुया। और जब नाम पढ़ पढ़कर सभी को वापस दे दी गई तो एक सेवकाई थी। नबी कहता है ये एक मिनिस्ट्री थी। हारून को लाठी दी गई जिसमें टहनियां थी, फूल थे और पके बादाम लगे थे। ये एक सेवा थी। हालेलुया। अब ध्यान दें, जिनकी सेवा में कोई फल नहीं वो जबरदस्ती लगे हैं सेवा करने में। समझे बात को? जिनकी सेवा में कोई फल प्रकट नहीं होता है वो जबरदस्ती सेवा कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि उनकी लाठियां सूखी हैं, वो सूखी लाठियां लेकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परिवार तक बदला नहीं, भाई बहन बदले नहीं, बेटे नहीं बदले, बेटी नहीं बदली, और कहते हैं कि सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर देखे हैं, पास्टर बेचारा अकेला वो चर्च संभालता रहेगा, पत्नी अपनी मर्जी, बच्चे अपनी मर्जी, बच्चे बाहर घूम रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये सेवकाई कौन सी है? ये सूखी लाठियों वाली सेवकाई है। जबरदस्ती बाइबल उठानी, मान ली यार चलो कोई बात नहीं, दिहाड़ी बनाने चले भाई, दुआ करें, 4 घरों में करेंगे 1500 बन जाएगा। ये वो वाली सेवा कर रहे हैं, पेट की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए नबी कहता है परिवार तक बदला नहीं, भाई बहन नहीं बदले, बेटे नहीं बदले, और कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। जो लोगों को झूठी शिक्षा में भेजते हैं वो उनको कहां भेज रहे हैं? वो बताइए। आप सच्चे संदेश में लाने की बजाय अगर आप झूठी शिक्षा में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म नहीं है, जहां पर प्रभु भोज सांझ के समय में नहीं है, और हम जानते हैं कि वो दाखरस कहां से कैसे बनाई जाती है, वहां पर वो रोटी कैसे बनाई जाती है, वहां वैफर नहीं दिया जाता है। तो जहां पर हमें वो प्रकाशन नहीं है, झूठी शिक्षा में भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के सामने पाप कमा रहे हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं नबी ने ऐसी चीजों, ऐसी जगहों को क्या कहा है? वेश्या कहा है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है वो बड़ी वेश्या और उसकी बेटियां। और बाइबल में जहां भी औरत का जिक्र आता है वो एक कलीसिया को बयान करती है, एक बड़ी कलीसिया और एक छोटी कलीसिया, उसकी बेटियां। आमीन। समझे बात को? आमीन। समझे मेरी बात को? आमीन। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया। और ये क्या है? उसकी बेटियां हैं। अब जो मां की शिक्षा है वही बेटियों की है, वही बेटियों की है। अगर हमारे पास सच्चा संदेश है, ये खुदा का कलाम है, वचन है, नबी का संदेश है, तो आज अगर ये सच्चा संदेश है तो हमारे पास एक ही संदेश है, एक ही प्रकाशन है, एक ही खुदा है। हमारे पास त्रिएक नहीं है, एक ही खुदा का विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है जो उन्हें गलत जगहों में भेजते हैं वो कभी बच नहीं पाएंगे, खुदा के क्रोध से बच नहीं पाएंगे। आप किसी को गलत रास्ते में भेजते हो ना, गलत रास्ता दिखाओगे तो आपके लिए पहले से ही गलत रास्ता तैयार है। हालेलुया। अब देखिए उन्होंने कभी आज तक तो दुआ नहीं आई, दुआ तक नहीं करनी आई, और पास्टर की सेवा करना चाहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं। अभी तक नबी कहता है बाइबल की ABC नहीं। मैं ये घमंड में नहीं बातें कर रहा हूं, मेरी बात को सिर्फ मैं शिक्षा दे रहा हूं, समझा रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझना।
मेरी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझना। बहुत सारे ऐसे पास्टर, ऐसे लोग हैं जो अभी बाइबल को, उनको पता भी नहीं बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, और वो भी कहते हैं पास्टर हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। फोन आएंगे, बड़ा खराब पास्टर है, बड़ा खराब फलाना भाई है, रो रो कर बताएंगे, रोकर बातें करेंगे, ये हो गया वो। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये कोरे और दातान का स्पिरिट है, मंडली में सही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अदा कर रहा हूं, सिर्फ अदा कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, करना आपने है। हालेलुया। अब देखिए, आज तक दुआ करनी नहीं आई, पास्टर की सेवा करना चाहते हैं, आप सूखी लाठियां लेकर कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। चरवाहे की लाठी, आज का ये मेरा मैसेज है, संदेश है। समझ आ रही बात को? अब देखिए, खुदा उपस्थिति में, खुदा की उपस्थिति में आकर भी अगर आप हरे भरे नहीं होते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, खुदा की उपस्थिति में आकर भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, खुदा की उपस्थिति में आकर भी अगर आप हरे भरे नहीं हो रहे हैं, अगर आप में फल नहीं आ रहे हैं, अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आप सूखी लाठियां लेकर बैठे हुए हैं, आपके अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। और नबी कहता है, तो आप अभी भी सूखे वृक्ष हैं, आपको जरूरत है खुदा की उपस्थिति में आने की, खुदा की हजूरी में आने की, अपने आप को नम्र करने की, दीन करने की जरूरत है, ताकि हम जब खुदा की उपस्थिति में आए और सचमुच प्रभु हमारे जीवन में एक नया आनंद और एक नया जोश लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हारून की लाठी भी सूखी हुई थी, ऐसा नहीं था कि वो पहले से हरी थी, उसकी लाठी भी सूखी थी, परंतु खुदा ने प्रमाणित किया कि ये एक सेवकाई है, ये मेरी ओर से ठहराया हुआ एक याजक है, और खुदा ने उसकी लाठी को हरा भरा कर दिया और उसमें जीवन आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने बदलाव को ग्रहण किया, उसने खुदा के हुक्मों को ग्रहण किया, उसने उस जो खुदा ने कहा वैसा ही उसने करके बताया, और खुदा ने उसे प्रमाणित भी किया। हालेलुया। नबी कहता है, याजकाई एक बोझ है जो हम किसी के लिए लेते हैं। आपको तो किसी को बचाना होता है, आपको किसी के लिए बोझ लेना होता है। ये कोई ऐसी चलती फिरती सेवकाई नहीं है, क्या है? और लिखा है, उनके लिए उनके मन में बोझ होता है, दुखों में, परेशानी में उसके साथ होते हैं। जब तक आप किसी को जब गवाही देते हैं और आप उसके लिए बोझ लेते हैं कि मैं इसे चर्च में लाना है, तो हमारे लिए उसके लिए एक सेवा होनी चाहिए, हमारे मन में उसके प्रति एक बोझ होना चाहिए। नहीं, मैं इसके लिए दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और इसे मैं खुदा की उपस्थिति में लेकर जाऊंगा। ये आपकी नबी का एक सेवा है, और जब सेवा आपकी फलवंत होती है तो उसको फल भी लगते हैं। हालेलुया। और देखिए, यहां पर नबी कहता है, मूसा और हारून तो लोगों के लिए बोझ था, वो उनके लिए, कलीसिया के लिए दुखी होते थे, वो दुआ से भरते थे। जब खुदा ने कहा कि मैं इन्हें नाश कर दूंगा, तो मूसा और हारून घुटनों के बल आगे थे, प्रभु क्षमा कर दे, माफ कर दे। हालेलुया। तो प्रभु ने पता क्या कहा? क्षमा तो कर दिया, तेरे घर से करता हूं बाकी कलीसिया, लेकिन जिन्होंने जो कोरे दतान था परिवार के समेत नाश कर दिया, आमीन आमीन, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। और देखिए, आपको चर्च में जो सेवा दी जाती है या दी गई है, उसके लिए आपके पास एक बोझ होना चाहिए। या चर्च में चाहे वो झाड़ू लगाने की है, चाहे वो लीड करने की है, ये एक सेवकाई है। छोटी सेवकाई से लेकर बड़ी तक ये एक सेवकाई है। यहाँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अभी आपके बीच में अगर मान लीजिए डिप्टी कमिश्नर आ जाए और हम उसे कहें आप झाड़ू लगाइए बाहर,
तो वो बात जचेगी? उसका एक स्थान है ना। हम उसके ऑफिस में जाए तो हम कहें आप उठकर हमें लेने आइए बाहर, तो ये उसका काम नहीं है। हर किसी की एक अपनी अपनी की सेवकाई है और वो अपने सेवकाई के लिए बोझ ले। नबी कहता उसे बोझ लेना पड़ेगा, चिंता होनी चाहिए। अगर खाना बनाने वाले हैं वो भाई बोझ लेते हैं, उन्हें पता है भाई बंसी सुबह 7 बजे, भाई सोनू 7 बजे पहुंच जाते हैं। कलीसिया के लिए एक मन में बोझ है, खुदा के लोगों ने आने के लिए खाना बनाना है। भाई है साउंड सिस्टम वाले टाइम से आते हैं, एक बोझ है। भाई है ये, अब तो डीकन्स की और जिम्मेवारी बढ़ गई है ना? डीकन्स की और जिम्मेवारी बढ़ गई है। जो चर्च के एल्डर हैं, जो सलाहकार हैं, भाई बंसी है, बुजुर्ग हमारे भाई चोपड़ा जी हैं, और हमारे भाई हैं, भाई डैनी है, भाई सोनू डीसी। अब जिम्मेवारी बढ़ गई है, अब खुदा के वचन में और भी आगे बढ़ना है। भाई जतींदर हैं, इनकी और भी अब टेंशन बढ़ गई है, जल्दी से पूरा हर वीडियो का सोशल मीडिया का काम करना होता है। तो ये हर चीज की एक अपनी अपनी एक सेव का एक बोझ है जो लेना पड़ेगा। हालेलुया। बहनों की एक सेवा है, यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, इनका एक सेवकाई का बोझ है। अपनी अपनी सेवकाई का क्या करना है? बोझ लेना है, तब खुदा बरकत देता है, तब आशीष देता है। और नबी कहता है ये एक बोझ है जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं और आपको ये काम करना होगा। बाकी अब देखिए, बाकी जो लीडर बनना चाहते हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं, नबी कहता है इनको किसी का दुख नहीं होता है। जो सिर्फ प्रधान ही बनना चाहते हैं, लीडर बनना, उन्हें किसी का दुख नहीं होता है। किसी को कुछ हो जाए कोई टेंशन नहीं, पास्टर संभाल लेगा, फलाना संभाल लेगा, उस बात का कोई दुख नहीं है। उनको किसी का दुख नहीं होता है। जो मर्जी मुंह में आए बोल दिया, जो मन मर्जी कर दिया, उनको कोई बोझ नहीं। मैं जो प्रधान की चाहता हूं, वो ना तो याजक की परवाह करते हैं, ना कलीसिया की परवाह करते हैं। उनको बस अपनी लीडरी चाहिए और कोई काम नहीं। नबी कहते हैं कोई मतलब नहीं किसी के लिए बोझ लेना है, प्रार्थना करनी है, बस क्या चाहिए? कोरे दातान की तरह प्रधान की चाहिए। हम भी मूसा की तरह पास्टर बन सकते हैं, उन्हें बस ये बातें चाहिए। क्या चाहिए? यही बातें चाहिए कि हम भी इनकी तरह बन सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जिनको असली दुख था वो भागे, उन्होंने दुआएं की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने प्राण बचाए, उन्होंने गवाहियां दी, उन्होंने जीवन बदले और लोगों को खुदा के भवन में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब पहला पत्रस 4 उसकी 3 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 3। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया। अब ध्यान से सुनिए साथ को, इस शब्द पर गौर कीजिए। पहले किन किन बातों में हमें समय गवा लिया? पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं। रुकिए सिस्टर, रुकिए। अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने। अब काम करने, पास्टर यार चर्च में आसे काम बड़ा पै गया, पास्टर जी आज ये है, फलाना काम है, ये काम है, वो काम है। अन्य जातियों की तरह जब उन्हें कहते चर्च में आओ, खुदा के भवन में आओ, आज बहुत जरूरी काम पड़ गया, बड़े प्यार से उत्तर आएगा, आज बड़ा जरूरी काम पड़ गया, पता मुझे डेथ हुई है, नहीं आ सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छुट्टी कर दो। पास्टर ने भी धीरे से कहा था तो ठीक है भाई। तो दूसरे लोगों का काम पड़ गए, आगे पढ़िए। काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, और लुचपन की बुरी अभिलाषा। ये बुरी अभिलाषाएं किसी के भी प्रति
कलीसिया के प्रति हो सकती है, भाई बहनों के प्रति हो सकती है, किसी के भी प्रति ऐसी भावना, ऐसी लालसा पड़िए, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मतवालापन पता किसे कहते हैं? मतवालापन यानी कि मत दिमाग नहीं है, दिमाग फिर गया, अपनी मर्जी के अनुसार चलना। भाई जो मेरा माइंड कहता है वो मैं करूं, जो वचन कहता है वो ना करूं। मतवालापन, कोई टेंशन नहीं, जो होता रहे होता रहे। पढ़िए, लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में, और घृणित मूर्ति पूजा में, जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, जहां तक आप देखिए हमने पहले समय गवाया। पहले हमने समय कहां गवा दिया? इन्हीं बातों में, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, कभी इसका काम, कभी उसका काम, कभी उसकी शिकायत, कभी उसकी शिकायत, बहुत समय गुम कर दिया, बड़ा समय गवा लिया। अब समय नहीं गवाना है, अब किसी की भी फालतू बात पर ध्यान नहीं देना है, बस किसे देखना है? वचन को देखना है, खुदा के कलाम को देखना है। अब बहुत समय गवा लिया, अब रैप्चर नजदीक है। संत मत्ती की अंजील 24 अध्याय में लिखा है, चेले गए यीशु मसीह के पास, उन्होंने क्या पूछा? निकालिए, पढ़िए। पहले जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, 3 ऐसे पढ़िए। जब मैं जैतून पहाड़ पर बैठा था, और जब यीशु मसीह, ध्यान से सुने इस बात को, बस मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, 2-3 आयतें पढ़ूंगा और उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। लिखा कि जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ पढ़िए, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। अब यीशु मसीह से चेले पूछ रहे हैं कि तू हमें बता कि ये बातें कब होंगी। आपने पीछे बोलना है। उन्होंने पूछा कि ये बातें कब होंगी। आधी आयत मैंने पढ़ी, बाकी आप पूरी आपने पढ़ी, ठीक है? ये बातें कब होंगी। ये किसने पूछा? चेलों ने। किससे पूछा? यीशु मसीह से पूछा। अब यीशु मसीह उन्हें उत्तर दे रहा है। अब पूछा किस बात के बारे में? कौन सी बातें होंगी? तेरे आने के यीशु मसीह के आने के चिन्हों के बारे में। जब ये बातें होंगी, जब तू आएगा, तो प्रभु उस वक्त कौन से चिन्ह होंगे, क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या दिखाई देगा, कैसे होगा, ये सब बातें चेले एकांत में पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह ने आगे क्या बताया? पढ़िए, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, अब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सावधान रहो। अब देखो, यीशु मसीह ने सावधान किया। उसने अभी बात शुरू नहीं की, उसने कहा सावधान रहो। किससे कहा? चेलों से। आज वो चेले कहाँ है? वो आप लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर चेलों की शिक्षा है। आप उसी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, रसूलों की शिक्षा को। तो वो पूछ रहे थे, आज चेले कहाँ है? आप हैं, और आप ही पूछ रहे हैं अब, अरे प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या है, अंत का चिन्ह क्या है? तो यीशु मसीह ने बताया, पढ़िए, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात, क्यों सिस्टम मेरा ऐसा ही है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये यीशु मसीह ने पहली बात बोल दी। अब भरमाई यानी कि लास्ट समय में सबसे पहले भरमाया जाना ही होगा, और किसी चीज से व्यक्ति भरमाया नहीं जाएगा, सिर्फ गलत शिक्षा के द्वारा भरमाया जाएगा, गलत बातों के द्वारा भरमाया जाएगा, झूठी शिक्षा के द्वारा भरमाया जाएगा। शैतान भी अपनी पूरी पावर में आएगा, पूरी सामर्थ में आएगा, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यहां तक कि मूर्ति भी बोलने लग पड़ेगी। तो आप सोचो कि जो व्यक्ति मूर्ति को बुलवा देंगे, तो आपके मन में उस वक्त, यानी कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं जगत की बात कर रहा हूं, लोगों की, उस वक्त क्या होगा जब इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया जाएगा, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति बात करने लग पड़ी। उस वक्त क्या होगा? बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे।
क्या होगा? फरमाए जाएंगे। फरमाए जाएंगे। पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ जो मेरे नाम से आकर कहेंगे हाँ जी। मैं मसीह हूँ, और बहुत से ऐसे कहेंगे मैं साडी चर्च मसीह है, उत्थे चलो, उत्थे यसु मसीह है, उत्थे ही तुहानू मिलना, होर किते नहीं है। ये सब बातें कौन कहेगा अंत समय में? और अभी आपको सुनने को मिलती भी होंगी बातें, आओ उत्थे चलो, उत्थे बड़े चमत्कार, रसोलियां खंज बार, उत्थे उल्टी आंधी, ये हो, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें। इनसे मतलब मत रखो। ये रोग, ये बीमारी, ये परेशानियां, ये चलती रहनी जब तक ये आप शरीर में हो ना, तो ये आता रहेगा, चलता रहेगा, यीशु से आपको चंगा करता रहेगा। मसला प्राण के साथ है। अगर प्राण नाश हो गया, नरक में चला गया, फिर कोई स्थान नहीं रहेगा बचने का। हालेलुया। आप पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और भूतों को फरमाएंगे, आप पढ़िए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबराना तो जाना, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। क्योंकि इनका होना आवश्यक है। अब लड़ाइयों की खबरें आ रही ना, अभी कहते हैं यूक्रेन में रशिया पर हमला, रशिया ने उस पे हमला, और इजराइल पर ये फिलिस्तीन, ये सब बातें आ रही हैं, सुनने को मिली, लड़ाइयां, चिन्ह पूरे हो रही हैं। ध्यान से पढ़ो बाइबल को। आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, मैं तो यही कहूंगा, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। ये अब ये जो चिन्ह है, ये जो निशानियां, ये कहां पर हो रही है? ये जगत के लिए है, जगत के लिए। किसके लिए? जगत के लिए। जगत के लिए, संसार के लिए ये चिन्ह है। फिर वहां लड़ाइयों की आवाजें आएंगी, ये होगा, वो होगा। यहाँ पर सब लिखा है, भूकंप आएंगे। अभी अमेरिका में भूकंप आया और इतना जबरदस्त था, बिल्डिंग के नीचे गिर पड़ी, और ये भूकंप बाइबल में लिखा है। तो बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं, यानी कि इसका मतलब अंत नजदीक है। तो जब यहाँ एक एक बात पूरी हो रही है, तो फिर बाकी का समय हमें कैसे गुजारना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा, शुरुआत है। तो आप सोचिए, शुरुआत ऐसी तो अंत कैसा होगा? और ये बातें आप ध्यान से सुनिए, बस मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं 2-3 आयतों के बाद। अंत कैसे है? ये कहां पर है? ये संसार के लिए है, जगत के लिए। लेकिन एक अंत कलीसिया में भी है, मालूम है आपको? कलीसिया में भी चिन्ह प्रकट होने हैं, और वो चिन्ह क्या है? पहला तीमुथियुस निकालिए आप, और उसका 3 पढ़िए। ये बात सत्य है, हाँ जी, हाँ। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। 1 मिनट रुकिए, 4 से पढ़िए, इसका 4 अध्याय। और हाँ, पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, निकालिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय निकालिए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है, पर ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये कठिन समय कहां पर है पता है? ये कलीसियाओं में है। ये बाहर नहीं है। बाहर के जो चिन्ह थे वो कौन से थे? भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, ये होगा, वो होगा। ये बाहर की लोगों के लिए चिन्ह थे, जगत के अंत के। अब कलीसिया में कौन सी अंत की निशानियां? वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अब देखिए, यहाँ लिखा है, पर स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। अब स्वार्थ कहां पर नजर आ रहा है? कलीसिया में आ रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर देंगे, है ना? बोलते हम पास्टर को छोड़ सकते हैं, व्यक्तियों को छोड़ सकते हैं, लोगों को छोड़, पर चर्च को नहीं छोड़ना। तो चर्च में कौन होता है? पास्टर ही होता है। चर्च में कौन होता है? चर्च में कौन होता है? लोग होते हैं। तो
कैसी बातें अपने स्वार्थ के लिए क्या करेंगे? हाँ पढ़िए। मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, सबसे ज्यादा निंदा करने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले। आज आप देखिए, अगर फोन पे बात होती है, बस फलानी भैन ने ऐ करता, फलाने भाई ने ऐ करता, उन्हें ऐ करता, उन्हें वो करता, निंदा 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 निंदा। ये सबसे खतरनाक स्पिरिट है, आत्मा है निंदा करने वाला, चैन से बैठ नहीं देता है। ये जो आत्मा होता है ना, ये चैन से नहीं बैठने देता है। उन्हें ना अंदर एक वो लगी रहती है, अच्छा फलानी भैन है कितना, फोन करके उसका हर चीज चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे, भाइयों से पूछेंगे, बहनों से पूछेंगे। ये एक स्पिरिट है, आत्मा है, जो क्या करता है? निंदा करने वाला। पढ़िए आगे। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अरे आप तो मेरे बाप के समान हो, आप मेरे पिता हो, तो कहना नहीं मानना हमने आपका, है ना? माता पिता की आज्ञा टालने वाले, नहीं मानने वाले। तुसी साडे मां प्यो ते जरूर ऊपर ही ਤੁਹਾਡਾ कहना नहीं मान सकते, है ना? यही बात है ना, आज्ञा टालने वाले। आगे कृतघ्न, अपवित्र, दया तो है ही नहीं है। सब पिछली बातें, पिछले प्रेम प्यार सब खत्म, डेड, है ना? क्षमा रहित, कोई क्षमा वाला आत्मा नहीं है। दोष लगाने वाले, बात बात में दोष, बात बात में शिकायतें करने वाले, बुड़बुड़ाने वाले। इस्राएलियों में ये आत्मा था। नबी कहता है इस्राएली हमेशा जब से मिस्र में से निकले थे, वो मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाते ही थे, शिकायतें थी उनके पास। और वही आत्मा आज भी है, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें। बच्चे आते ना, उस दिन आई बेटी छोटी, पास्टर जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, जाओ। बच्चों को तो हम समझा देंगे, है ना? उन्हें तो हम समझा देंगे, बेटा कोई बात नहीं, वो भी मान जाएंगे, ठीक है पास्टर जी ने क्या दिया तो समझिए। लेकिन जब बड़े शिकायतें लेकर आते हैं, उन्हें किसने समझाना है? वो कैसे समझेंगे? पास्टर जी हाथ भी जोड़ देंगे, पास्टर जी पैरी भी हाथ लगा देंगे, पास्टर जी सब कुछ कर देंगे, लेकिन ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? ये बात नहीं बनती है, ऐसे नहीं बनता। शिकायतें लगाने वाले एक स्पिरिट है, आत्मा है, सावधान रहना ऐसे लोगों से। और ये मैं प्रभु में होकर कहता हूं, आप जितना समय, अंत समय नजदीक है, उतना ही हमें और भी चकन्ने होकर जीवन गुजारना। हाँ जल्दी से आगे पढ़ लीजिए इसको। असहमी, कोई संयम वाली बात ही नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी बात बोली, एक बार जोर से ताली बजा देंगे। अभी क्या लिखा है, पढ़ा भी, असहमी। तो पवित्र आत्मा का एक फल है, भाईचारे की प्रीति का एक फल है। ये क्या है? संयम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संयम। ये आपके कैरेक्टर में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। पर ये संयम का है आज वही है ना? अभी बाइबल में रहे तो अच्छा है, हमारे जीवन में ना आए, है ना? हमारे जीवन में ना आए। हम चाहते हैं कि, और एक कहावत है ना, पढ़ते हैं कि भगत सिंह अगर पैदा हो तो वो पड़ोसियों के घर में हो। क्यों बोला? अगर शहीद हो तो वही हो, उन्हीं का बेटा शहीद हो, हमारा बेटा शहीद ना हो, है ना? फिर संयम वही रखें, हम ना रखें भाई। हमें वो वाला आत्मा नहीं है भाई, हम नहीं रख सकते। तो ये क्या है? हम हर चीज दूसरों में चाहते हैं, हम दूसरों का सुधार चाहते हैं, हम दूसरों को कहते हैं, पर हमें मत बोलो भाई। हम तो, आपको मालूम है, हम बड़े अच्छे पास्टर हैं जी, हम अगुए हैं, हमें नहीं बोलना है। तो ये क्या चीजें हैं? कौन सा स्पिरिट है ये?
ये नबी कहता है ये वही कोरे और दातान वाला स्पिरिट है ये। तो इसलिए हमें आत्माओं को पहचानना है। कौन सी आत्मा बात कर रही है, हो सकता है आपको फोन आए, आपको रोक कर बताए, आपको रो कर बताए ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। आपने ऐसी आत्माओं से सावधान रहना है बस, क्योंकि मसला ना तो यहाँ पर रिश्तेदारी का है, मसला ना यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा, हमारा मसला सिर्फ प्राण का है खुदा के साथ। आमीन। अगर हम रिश्तेदारी यहाँ निभा लेंगे तो प्राण नाश हो जाए, नरक में चले जाए, तो ऐसी रिश्तेदारी का यहाँ क्या फायदा? आमीन। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्यों भाई क्या फायदा ऐसा? ये फायदा नहीं है कोई भी। यहाँ हम आते हैं सिर्फ अपने सुधार के लिए, हम यहाँ पे अपने प्राणों के लिए, अपने परिवार के लिए, हम मसीह के लिए आते हैं, खुदा के लिए आते हैं, कि हम किसी के लिए नहीं आते हैं। और जब हम किसी के लिए नहीं आते हैं, अपने लिए आते हैं, तब प्रभु हमें चलाता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है। तो प्रभु आपको अपने इस वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी ओर से आप जय